मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के आशीर्वाद प्यार से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का ही मॉर्निंग ब्लॉग है। तो सुबह का जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह होता है ना, वो सब मैंने कर लिया था। बच्चों को भी स्कूल वगैरह भेज दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहाने के लिए। कमरा वगैरह सारा क्लीन वगैरह कर दिया था मैंने, डेकोरेट भी कर दिया था सारा रूम। उसके बाद मैं आ गई नहाने। नहाने से पहले कपड़े जितने सब लोग हमारे घर के नहा लिए थे, तो जो भी कपड़े हुए थे ना, मैंने सब धो लिया। तो यहाँ पे 2 बाल्टी तक कपड़े थे। 2 बाल्टी तक मेरा कपड़ा डेली का ही निकल ही जाता है। तो मैं धो ली, हाथ से ही मैंने धो लिया क्योंकि मशीन खराब हो चुका है। कल आप लोगों ने देखा, कल या परसों मैंने जब ब्लॉग बनाया था तो देखा हुआ था। तो वो मशीन ना पूरा तरीका से अच्छा से खराब हो चुका है। तो अब मैं कभी भी मशीन वगैरह में कपड़ा नहीं धो पाऊंगी अभी फिलहाल के लिए, जब तक नया मशीन नहीं लिया जाता है। तो तब तक हाथ से ही मशीन धोना पड़ेगा। और हाथ से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह का थोड़ा ज़्यादा टाइम ये नहीं मिल पाता है ना, कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, सबके घर में रहता है। तो वैसे ही हमारे घर में सुबह के टाइम ज़्यादा ही काम हो जाते हैं और बच्चों को स्कूल जाना होता है, सबको ऑफिस निकलना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसकी वजह से मशीन रहने से ठीक रहता था कि हाँ चलो मशीन में डाल दो और अपना काम भी करते रहो। लेकिन कोई नहीं, अब मैं हाथ से ही हमेशा कपड़े वगैरह धोते रहूँगी जब तक मशीन नया नहीं आ जाता है तब तक। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी, कपड़े पूरे अच्छे से क्लीन। और फिर उसके बाद यहाँ से धोने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। नहा करके उसके बाद जो मैंने पहना वो भी धोऊंगी। उसके बाद कपड़े जाऊँगी बस बाहर डालने। तो ये मैंने नहा वहा लिया है, नहा के मैं बाहर निकल चुकी हूँ। और उसी तरीका का जो मैंने पहना था, उसी कलर का एक और कपड़ा था मेरे पास। तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, तो यही मतलब मैं दूसरा कपड़ा पहन करके नहा करके निकल गई। उसके बाद दोनों बाल्टी लेकर मैं बाहर आ गई और सबके कपड़े वगैरह जो भी नहाए हुए थे सब लोग, तो उनके गंजी पैंट सब थे, तो बच्चों के भी कपड़े थे। तो मैंने सब, अपना भी कुछ कपड़ा था मेरा भी, तो सब धो लिया मैं। और मैंने धो के फिर बाहर ले आकर मैं डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ा दी हूँ, क्योंकि इतना देर तक आप लोग कपड़े धोते हुए देखोगे, टांगते हुए देखोगे तो बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा चलो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते। तो यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ाया हुआ है अपने वीडियो का। तो यहाँ पे उसके बाद कपड़े वगैरह मैं डाल करके, और नाश्ता वगैरह बन गया है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ का सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी, नहा कर निकली हूँ, तो कपड़ा ही डाल रही हूँ। और उसके पहले सब काम हो गया था। तो मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10 ही बज रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, कल अदरक आया था हमारे घर, बहुत ज़्यादा ही अदरक पापा भी लेकर के आ गए और हस्बैंड भी लेकर के आ गए, दोनों जन लेकर के आ गए। किसी को पता नहीं था, पापा को नहीं पता था कि हस्बैंड लेके आए हैं, हस्बैंड को नहीं पता था पापा लेकर आए हैं। तो दोनों जन अदरक लेकर के आ गए। नींबू वगैरह भी बहुत थे पहले से ही ऑलरेडी मैंने सारे डब्बे में डाल करके रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं था। तो कल बहुत ज़्यादा ही सब्जी लेकर के सब आ गए, पापा और हस्बैंड दोनों जन अलग अलग। उन लोगों को पता नहीं था, तो इस वजह से पहले हस्बैंड लेकर आए, फिर पापा लेकर के आ गए ऑफिस से जब रात में आए तो। और कल संडे था तो मार्केट भी लगता है, तो इस वजह से हमारे यहाँ संडे को बहुत ज़्यादा सब्जी आ जाती है। तो क्योंकि हमारे घर के एकदम से पास में ही मार्केट वगैरह लगता है, तो यहाँ पे वही सब सब्जी वगैरह मैं ना, जिसको डब्बे में डालना था उसको डब्बे में डाल रही थी, और जिसको ऐसे ही मुझे फ्रीज में रखना था उसको मैंने सबको रख दिया था। बैगन वगैरह जो भी सब्जी थी, मतलब हरी सब्जियाँ बहुत सारी थी, तो मैंने फ्रीज में सारे डाल के रख दिए हैं। और इन सबको मैं डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा थे। तो इनको स्टोर करके रखने से क्या होता है ना, ये ख़राब नहीं हो पाते। तो इनको मैं इस तरीक़े से रख दे रही हूँ, सारे को डब्बे में डाल डाल के। तो अब यहाँ पे ना मिर्ची भी, जो ये देख सकते हैं, ये पहले वाला जो नींबू है ना, वो वाला नींबू, हमारे घर में नींबू बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद जो मिर्ची थी ना, तो मिर्ची को मैं हमेशा उसके डंटी को तोड़ करके ही रखती हूँ। और अदरक को ना मैं धो के छिलकर बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि मैंने 1-2 बार रखा हुआ था तो ख़राब हो गए थे। तो इसलिए मैं पानी से इनको नहीं धोती हूँ, मैं वैसे ही डब्बे में डाल करके रख देती हूँ। और जितना यूज़ करने होता है उतना निकाल लेती हूँ, बाकी का उसी में करके रख देती हूँ। धनिया पत्ता को भी ऐसे ही मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं टोकरी में। और मिर्ची को ना सारे का डंठल तोड़ करके फिर मैं डब्बे में बंद करके इनको भी रख दूंगी। तो इस तरीक़ा से ना मिर्ची बहुत दिन तक, 1 महीना 2 महीना तक भी आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ये तरीका आप भी अपनाते होगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं अपनाते होगे तो इस तरीक़ा से आपको ज़रूर करना, एक बार ट्राई करना, देखना। जो भी चीज़ है ना, मतलब इस वाले डब्बे मंगा करके और स्टोर करके रखना। अगर फ्रिज है तो बहुत दिन तक स्टोर करके आप रख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे बहुत शौक लगता है कि हाँ मैं हर चीज़, मतलब ज़्यादा है तो स्टोर करके रखूँ। मुझे बहुत पसंद है ये सब काम करना।
और ये मेरे मतलब फेवरेट काम में से एक काम है। मुझे डेकोरेशन वाला काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और अरेंज करने वाला यानी साफ सफाई वाली जो काम होती है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। और तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी जो डब्बे में रखने थे ये देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज को भी क्लीन किया था, अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। फिर मैं बाहर गई थी कपड़े डालने के लिए ना, तो बहुत सारे कपड़े जो मैंने कल धो करके डाले हुए थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं इनको ले करके आ गई थी। फिर तो वही मैं ले करके आई, उसके बाद फोल्ड कर लिया। और अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। मैंने नाश्ता इसलिए नहीं किया ना क्योंकि माँ नहा कर रही थी, तो इस वजह से मैंने बोला कि माँ आ जाए, फिर हम दोनों मिलकर के साथ में नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे तब तक मैं, अब माँ नहा रही है, तब तक मैं कपड़े वगैरह जो है ना फोल्ड कर ले रही हूँ। तो मैं और माँ ही हैं, हम दोनों जन ही हैं, मतलब है तो सब जन, लेकिन माँ और मैं है कि थोड़ा बहुत घर के काम जो होते हैं ना, तो माँ भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है। सुबह के टाइम और ज़्यादा थोड़ा बहुत करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो फिर हम लोग नहा करके हम लोग साथ ही में नाश्ता करेंगे। वैसे तो पहले हम लोग और ज़्यादा साथ में नाश्ता करते थे। पहले तो जब तक माँ मतलब नाश्ता नहीं करती, मैं भी कभी नहीं किया करती थी नाश्ता। लेकिन अभी क्या हो गया ना कि कभी लेट हो जाने से 10 से ज़्यादा 10:30 हो जाता है, तो माँ बोल देती है कि तुम कर लो, मैं थोड़ा देर बाद कर लूँगी। तो मैं कर लेती हूँ कभी, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और माँ साथ ही करें नाश्ता, साथ ही में चाय बना करके, और हम लोग नाश्ता ले करके साथ में ही जाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं कर लूँगी फोल्ड। और बच्चे नहीं हैं, स्कूल जा चुके हैं, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं दोनों के, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत ये भी हूँ कि हाँ उनको तैयारी भी कराना है। अभी एग्ज़ाम्स चल रहे, बड़ी वाली का तो एग्ज़ाम शुरू हो गया, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, आज उसका असामीज़ का एग्ज़ाम्स था। तो एसएमएस तो मुझे नहीं आती है, बट उसकी फुआ ने उसको सारे मतलब अच्छे से करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। मैंने बोला था फुआ को भी करवा देने के लिए, तो उन्होंने सारे मतलब अच्छा से कंप्लीट करवा दिया। उसका जो भी रिवीजन वगैरह था तो उसका कंप्लीट हो गया था, तो वो अपना चली गई थी। फिर छोटी वाली को भी स्कूल चले, उसका भी एग्ज़ाम्स है। तो फिर मैं मतलब कपड़े वगैरह फोल्ड करके आ गई किचन में। और ना मैंने यहाँ पे सुबह में ही ना केले वगैरह को बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि दिन में मुझे बनाना है केला का कोफ्ता। तो ये कुकर जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें केले को बॉयल करके मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद जो नाश्ता के जितने भी बर्तन थे धो लिए हैं, और आधा बर्तन अभी जो कढ़ाई वगैरह मैंने निकाला हुआ है। और जो अभी हम लोग खा रहे हैं ये सब बर्तन होंगे, तो उनको भी मैं हाथों हाथ धो लूँगी जब हम लोग खा लेंगे नाश्ता वगैरह तब। उसके बाद मैं अपने लिए और माँ के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं नाश्ता चाय पियो करके अपने अपने ऑफिस, अपने अपने कामों पे। फिर यहाँ पे माँ आ गई, माँ पीछे जा रही थी किसी काम से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं अपने लिए माँ के लिए नाश्ता भी निकाल रही हूँ, चाय निकाल रही हूँ, उसके बाद पानी भी ले लूँगी, और फिर हम दोनों करेंगे नाश्ता। माँ ने भी अपना और ननद का कपड़ा धोया हुआ था, तो वो भी कपड़ा वो डाल रही हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं नाश्ता ले करके जाऊँगी, हम लोग दोनों जन बैठकर नाश्ता करेंगे। उसके बाद आगे का खाना पीना मैं बनाऊँगी। और ये चावल ना सुबह मैंने नमकीन चावल अपनी बेटी के लिए बनाया हुआ था, तो वही रखा हुआ मैंने। तो थोड़ी सी जो नमकीन चावल है ना, वो मैं रख दी हूँ छोटी वाली के लिए, क्योंकि वो स्कूल से आती है ना, तो उसको रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो जब मतलब नमकीन चावल वगैरह मैं नहीं बनाती ना सुबह में, तो मैं रोटी पराठा उसके लिए बना देती हूँ कि वो स्कूल से आएगी तो पराठा खा लेगी। बट अगर नमकीन चावल मैं बड़ी वाली के लिए लंच के लिए बनाती हूँ, तो मैं उसके लिए ज़रूर रख देती हूँ छोटी वाली के लिए, कि जब वो स्कूल से आएगी 12 बजे तो वही खिला देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वो खा लेती है। रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है, एक ही रोटी खाने में उसको मतलब आधा 1 घंटा लग जाता है। तो इस वजह से मुझे भी मतलब बोरिंग सा फील होता है बैठ करके खिलाने में 1 घंटा तक, क्योंकि जितना देर हम बच्चों को खिलाएंगे उतने में देर में कितने सारे काम होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं नाश्ता वगैरह माँ का लेकर के गई, उनको दे दी, फिर मैं भी गई, हम दोनों मिल करके बैठ कर नाश्ता कर लिए। फिर जो भी बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत और जो बचे हुए थे ना, तो वैसे तो सुबह के सारे बर्तन धुल चुके थे, लेकिन और थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने खाया था, फिर कढ़ाई वगैरह में सब्जी थी, उनको भी मैंने खाली करके और उसके बाद मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि दिन में फिर से सब्जी बनानी है तो सही रहता है अभी धो लूँगी। तो अगर ये ब्लॉग आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं। फिर यही पे बर्तन वगैरह मैं धोऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना की तैयारी करूंगी। थोड़ा देर के लिए, आधा घंटा के लिए मैं थोड़ी सी आराम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी, या फिर कुछ भी कर सकती हूँ थोड़ा बहुत जो टाइम मिलेगा उसमें। उसके बाद मैं 12 बजे से लगूंगी खाना बनाने में। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं